सफलता का हर किसी के जीवन में अलग अलग अर्थ हो सकता है। कुछ के लिए धन, कुछ के लिए प्रतिष्ठा और कुछ के लिए आंतरिक शांति। लेकिन असली सफलता क्या है? भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता कर्म योग के माध्यम से प्राप्त होती है। निष्काम कर्म जो हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भाग एक, कर्म योग का अर्थ। भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग का सीधा अर्थ है निष्काम कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, श्लोक 2.7, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में नहीं। इसलिए कर्म को फल की आसक्ति के बिना करो और निष्क्रियता में मत लगो। इसका अर्थ, सफलता का रहस्य यह नहीं कि हम केवल परिणाम के बारे में सोचें, बल्कि यह है कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करें। भाग दो, असली सफलता क्या है? सफलता का गीता दृष्टिकोण। गीता कहती है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और कर्तव्य के प्रति समर्पण से आती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फल के पीछे भागेगा, तो वह तनाव, चिंता और असंतोष से घिर जाएगा। लेकिन यदि वह कर्म पर ध्यान देगा और फल की चिंता नहीं करेगा, तो मन में शांति बनी रहेगी और सफलता अपने आप मिलेगी। उदाहरण, माइकल जॉर्डन, दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, हमेशा अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करते थे, न कि केवल ट्रॉफी जीतने पर। वे हर दिन अपने खेल को सुधारने में लगे रहते थे। यही निष्काम कर्मयोग है। भाग तीन, सफलता के लिए तीन प्रमुख कर्मयोग सूत्र। एक, कर्तव्य से प्रेम करो, ड्यूटी फर्स्ट। श्लोक 3.19, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः अर्थ। अर्थ, इसलिए बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाओ। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह परम सिद्धि प्राप्त करता है। इसका अर्थ, हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अगर हम अपने काम को बोझ समझेंगे, तो हम कभी उसमें श्रेष्ठता हासिल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वही करें जिसे आप महान कार्य मानते हैं। तो परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान दो। फोकस ऑन एफर्ट, नॉट रिजल्ट। श्लोक 18.22, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम नैवेश। अर्थ, हे भारत अर्जुन, पूरे हृदय से उसी परमात्मा की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति और अनंत आनंद प्राप्त करोगे। इसका अर्थ, यदि हम अपने कार्य में पूरे मन से लगे रहेंगे, तो हमें शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम जब आईएसआरओ में काम कर रहे थे, तो उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। तीन, भय और असफलता से मत डरो, ओवरकम फियर एंड फेलियर। श्लोक 2.5, छह, दुखेश्वन उद्विग्नम सुखेशु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। अर्थ, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और जो भय, क्रोध व मोह से मुक्त रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसका अर्थ, सफलता केवल उन्हें मिलती है जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। निष्कर्ष, गीता से सफलता का अंतिम मंत्र। एक, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, फल की चिंता मत करो। दो, असफलता से सीखो और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। थ्री, अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाओ, क्योंकि वही सफलता की कुंजी है। चार, मन को शांत रखो और आत्म संयम बनाए रखो। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो सफलता और आंतरिक शांति दोनों हमें प्राप्त होंगी। गीता हमें केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है।